नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जश शर्मा फ्रॉम सोलो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों, हमने अब तक काफ़ी होम्योपैथी के बारे में काफ़ी सारी बात की। हमने हमने केस टेकिंग के बारे में बात की, कैसे क्रॉनिक केस लेते हैं, कैसे एक्यूट केस, होम्योपैथी के बारे में क्या मिथ्स हैं उसके बारे में भी हमने बात की। अब से हम स्टार्ट करेंगे कि हम एक डिजीज़ लेंगे, वो क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, क्या कारण हैं उसके, और उसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं बताऊंगा अगर वो एक्यूट केस है तो एक्यूट में उसको कैसे केस टेकिंग कर सकते हैं, हम एक जनरल आइडिया दूंगा। और ऐसे ही अगर वो क्रॉनिक डिजीज़ है तो कैसे उसकी क्रॉनिक केस टेकिंग होगी। तो आज हम शुरुआत करेंगे जॉइंटिस से। तो बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है, ज़्यादातर बच्चों को होती है, न्यूनेटल जो बच्चे होते हैं उनको होती है। लेकिन ये सिर्फ बच्चों को नहीं, ये बड़ों को भी होती है। तो ये है क्या? बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा खून है उसमें जब बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से येलो पिगमेंट शो होने लगता है हमारी स्किन पे, कि जैसे पीली पड़ गई है ना, आँखों में पीलापन दिखाई देता है। अब ये होता क्यों है? तो बेसिकली होता क्या है कि हमारी आरबीसीज जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनका टाइम 120 दिन का होता है। तो जब वो स्प्लिन में जाके उनको क्रैश किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, तो वो दो चीज़ों में डिवाइड होती हैं, एक तो हीमो, एक ग्लोबुलिन। तो ये बाद में फर्दर प्रोसेस होके बनते हैं अनप्लुरिपोटेंट बिलिरुबिन। वो बिलिरुबिन जो होता है उसको लीवर प्रोसेस करता है और उसे फिल्टर करके हमारे ब्लड से निकाल देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो वो आरबीसी से बिलिरुबिन बना वो हमारा लीवर प्रोसेस नहीं कर पाता। तो जब वो प्रोसेस नहीं कर पाता तो वो बिलिरुबिन ब्लड में बढ़ता चला जाता है और उसकी वजह से ही ब्लड में हमारे में येलो पिगमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीलापन दिखता है शरीर पर। अब ये 4 टाइप्स के होते हैं: प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक और न्यूनेटल। तो पहले हम बात करेंगे प्री हिपैटिक के बारे में। प्री हिपैटिक जॉन्डिस क्या है? तो प्री हिपैटिक में क्या होता है, जो आरबीसी की जो डेथ रेट है ना, कि जैसे मान लीजिए 120 दिन हुए और आरबीसी को अब क्रैश किया जाएगा, स्प्लिन में क्रैश होती है, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जो है बॉडी के डिसबैलेंस की वजह से बढ़ जाता है। तो जब ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रक्ट होंगी तो ज़्यादा हीमो और ग्लोबुलिन बनेगा। जब ज़्यादा हीमोग्लोबुलिन बनेगा तो वो लीवर तक जाएगा। लीवर उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, लीवर की कैपेसिटी से वो चीज़ बाहर हो चुकी है। तो उसकी वजह से ब्लड में धीरे धीरे करके बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड में येलो पिगमेंट ज़्यादा हो जाएगा और जॉइंटिस हमें शो होगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी डैमेज लीवर पे नहीं है, लेकिन लीवर पे वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि लीवर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अब इसके कारण क्या है? कारण है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई पैरासाइट, जैसे मलेरिया पैरासाइट है, मलेरिया हो गया। तो मलेरिया होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो मलेरिया को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं। और बॉडी के डिसबैलेंस होने की वजह से, मलेरिया की वजह से जो बॉडी डिसबैलेंस हुआ है बॉडी मेटाबॉलिज्म का, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरा होता है सिकल सेल एनीमिया। ये इसमें जो हमारी जो आरबीसीज हैं वो सिकल शेप की हो जाती हैं, एक ऐसी इस शेप की हो जाती हैं, जो खेतों में लोग गेहूँ वगैरह काटने के लिए जो यूज़ करते हैं उस तरीके की सिकुड़ जाती है और उस तरीके की शेप हो जाती है। तो ये आरबीसीज जो हैं ये सही से डेवलप नहीं हुई, इस वजह से सिकल सेल की हो गई हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है उसका बेसिक फंक्शन यही है कि अगर आरबीसी ख़राब हो रहे हैं, ख़राब बन रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं वो वक्त के साथ, तो वो उनको ख़त्म कर देगी। तो इसमें भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है। तो जब आरबीसी जगह डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा तो बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा और लीवर उतना प्रोसेस कर नहीं पाएगा, तो इस वजह से जॉन्डिस होता है। एक है इसमें स्पोरोसाइटोसिस होता है। स्पोरोसाइटिस में क्या होगा
कि जो स्फेयर शेप की हो जाएंगी जो आरबीसीज हैं, मतलब ये जेनेटिक कंडीशन है, ये जो डिफेक्ट होता है जेनेटिक, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसमें भी आरबीसी की सही से नहीं बनेंगी, सही नहीं बनेंगी तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। एक होता है थैलेसेमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो इरेगुलर फॉर्म होता है, मतलब जैसे आरबीसीज पे हीमोग्लोबिन ऊपर अटैच होता है तो वो सही से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये भी जेनेटिक कंडीशन है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी आरबीसीज का काम सही से नहीं होगा, तो जो स्प्लिन है उनको क्रश कर देगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बनेगा। अब वो जो हीमोग्लोबिन है वो सही से नहीं बनेगा तो क्या होगा, लीवर उसको सही से प्रोसेस नहीं करेगा और बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में। अब सिम्टम्स क्या हैं इसके? सिम्टम्स हैं इसके एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, ठंड लगती है, इसमें बुखार होगा आपको, सर्दी लगेगी, वेट लॉस होगा बहुत ज़्यादा, इसमें हमेशा बॉडी में इचिंग होगी, क्योंकि जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो उससे एलर्जिक कंडीशंस डेवलप होने लगती हैं, जिसकी वजह से खुजली होती है। डार्क यूरिन होगा, पेल स्टूल होगा, डार्क येलो कलर का स्टूल होगा। अब इसमें हम इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं, टेस्ट क्या करा सकते हैं जिससे हम श्योर हो जाएं। अब ये तो हमने सिम्टम्स देख के हमें आइडिया लग गया कि जॉन्डिस है, लेकिन श्योर होना भी तो ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे ही किसी को भी ट्रीटमेंट दे दें किसी भी बीमारी का। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, सीबीसी होगी और एलएफटी। सीबीसी से हमें बिलिरुबिन का लेवल पता चलेगा और एलएफटी से पता चलेगा कि लीवर की जो बिलिरुबिन प्रोसेस करने की पावर है वो कितनी है और कितना बिलिरुबिन बन रहा है। तो हम दोनों रिपोर्ट्स को कंपेयर करेंगे और उससे एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि मेन कॉज क्या है, कौन सी कंडीशंस डेवलप हो रही हैं इसमें जॉन्डिस की। फिर दूसरी कंडीशन आती है हिपैटिक जॉन्डिस। अब हिपैटिक में क्या होता है, हिपैटिक में क्या होता है कि जो लीवर के टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब जब लीवर के टिश्यूज डैमेज हो गए या उनका जो फंक्शनिंग है वो ख़राब हो गई, तो उससे क्या होगा, तो जो लीवर फिल्ट्रेशन कर रहा है बिलिरुबिन की, उसको प्रोसेस कर रहा है, वो सही से नहीं कर पाएगा। जब वो सही से नहीं कर पाएगा तो ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। अब इसका कारण क्या है, इसके मेन कारण में आता है सिरोसिस ऑफ लीवर। जैसे कैंसर हो जाता है, लीवर कैंसर होता है, तो उसमें भी जो लीवर के सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीवर का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। दूसरा है वायरल हेपेटाइटिस। तो जो वायरल हेपेटाइटिस होता है उसमें भी लीवर के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। बिलियरी सिरोसिस में भी ये होता है, जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है उसकी वजह से भी लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनकी वजह से जो हेपेटाइटिस होता है जिन लोगों को, उसमें भी लीवर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है। एक होता है लेप्टोस्पोरोसिस। लेप्टोस्पोरोसिस में क्या होता है कि जो एक बैक्टीरिया होता है वो फैल जाता है बॉडी में किसी एनिमल के टच में आने से, जो उस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो, तो उसकी वजह से भी लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। एक लीवर कैंसर है, लीवर कैंसर की वजह से भी ये होता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स क्या हैं इसके, तो सिम्टम्स हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, नाक से खून निकलेगा, स्किन में खुजली होगी, वही बिलिरुबिन बढ़ेगा तो खुजली होगी, वीकनेस होगी, वेट घटता चला जाएगा, एब्डोमेन में और लेग्स में पेन होने लगेगा, और डार्क यूरिन और पेल स्टूल भी होगा। ये हर कंडीशन में आपको मिलेगा। पेन होगा मसल्स और जॉइंट्स में, स्किन डार्क हो जाएगी, येलोइश कलर की हो जाएगी, हमेशा आपको बीमार सा फील होगा, जैसे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। अब बात करते हैं इसमें क्या टेस्ट कराना चाहिए। तो इसमें भी वही सेम टेस्ट हैं, सीबीसी कराना है, एलएफटी कराना है, और इसके साथ साथ हम यूरिन एनालिसिस भी करा सकते हैं। उससे ये पता चलता है कि कौन सा इन्फेक्शन है, कौन से बैक्टीरिया से हुआ है, तो उससे पता चल जाएगा कि ये प्रीहिपैटिक है या हिपैटिक है।
दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के काम आ सकता है। अब बात करते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के बारे में। तो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि जब बिलिरुबिन जो है वो जब बाइल डक्ट में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है बिलिरुबिन, उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा और उसकी वजह से भी येलो स्किन हो जाती है। अब इसमें क्या होगा, इसके कारण क्या हैं? तो इसके कारण है गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन में क्या होगा, डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पाएगा बिलिरुबिन। इसका एक कारण है बाइल डक्ट कैंसर। तो बाइल डक्ट कैंसर में क्या होता है कि जो बाइल है, बाइल डक्ट है, वो ख़राब हो जाएगी, उसमें कैंसर होने की वजह से वो सड़ने गलने लगेगी, तो उसकी वजह से भी ड्रेनेज नहीं हो पाती है। फिर आती है बिलियरी एट्रेसिया। बिलियरी एट्रेसिया में क्या होता है, ये जेनेटिक है, जेनेटिक कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जो बाइल डक्ट है वो या तो पतली हो जाएगी या फिर होगी ही नहीं। ये जेनेटिक कंडीशन है, बच्चे जब पैदा होगा ये तभी होता है ऐसा। तो उसकी वजह से जब बाइल डक्ट होगी नहीं या डैमेज्ड होगी तो भी जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और एक होता है पैनक्रेटाइटिस, जब पैनक्रियास में स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि पैनक्रियास भी हेल्प करता है इसमें। तो अगर उसमें स्वेलिंग आएगी या पैनक्रियास का कैंसर होगा तो उस वजह से भी ये बिलिरुबिन जो है प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पाएगा। अब इसके सिम्टम्स की हम बात कर लेते हैं। सिम्टम्स क्या आते हैं? सिक फील करेगा, बीमार फील करेगा, डार्क यूरिन होगा, पेल स्टूल होगा, डायरिया हो जाएगा उसको, एब्डोमिनल पेन होगा, वेट लॉस होगा, स्किन में खुजली होगी, फीवर होगा, स्वेलिंग होगी। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन में हम CBC कराएंगे, LFT कराएंगे, यूरोलॉजी कराएंगे, यूरिन टेस्ट, और उसके साथ साथ हम एक टेस्ट और कराएंगे, अल्ट्रासाउंड, क्योंकि अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो कैसे दिखेगी, या MRI कराएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन है, डैमेज्ड है तो कैसे पता चलेगा, वो इन टेस्ट से हम पता लगाएंगे। अब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में। आपने देखा होगा कि हर 10 में से 5 बच्चों को जब वो पैदा होने के 1-2 दिन के अंदर ही जॉन्डिस हो जाता है। वो क्यों होता है? तो होता ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो लीवर है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में RBC का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं, जूस वगैरह पिलाते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को, और अच्छी हेल्दी डाइट होती है, तो जिसकी वजह से RBC का तो बढ़ जाता है। आयरन की टैबलेट्स भी दी जाती हैं फीमेल्स को, तो RBC तो बढ़ जाता है, लेकिन लीवर उतना अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो RBC का डिस्ट्रक्शन रेट है वो भी ज़्यादा होगा जब RBC ज़्यादा होंगी तो, और लीवर उतना प्रोसेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है। अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूनेटल जॉन्डिस भी कई तरीके का होता है। पहला तो है फिजियोलॉजिकल। इसमें क्या होता है कि जो लीवर है ना वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है। एक होता है प्रीमैच्योरिटी। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो प्रीमैच्योर हो गया, मतलब टाइम से पहले हो जाते हैं, जैसे कुछ 7th-8th मंथ में हो जाते हैं, तो उनमें भी हो जाता है क्योंकि उनकी पूरी प्रॉपर बॉडी डेवलपमेंट होता नहीं है, लीवर डेवलप्ड होता नहीं है अच्छे से, तो प्रोसेस भी नहीं कर पाएगा बिलिरुबिन को ढंग से, इस वजह से भी होता है। एक है ब्रेस्ट फीडिंग, जब बच्चे को प्रॉपर दूध नहीं मिलता है, खाना पीना नहीं हो पाता है उसका, क्योंकि 6 महीने तक के बच्चे को तो सिर्फ दूध ही पिलाया जाता है, तो अगर वो दूध ढंग से नहीं पी रहा है या माँ को दूध ही कम आ रहा है, कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि बच्चे को तो खूब भूख लगती है लेकिन माँ को इतना दूध होता नहीं है, तो दूध ना मिलने की वजह से भी बच्चा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उसके लीवर पे असर पड़ता है और वो डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से वो बिलिरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता। एक है इनकम्पेटेबल ब्लड। इसमें क्या होता है कि जो माँ का और बच्चे का ब्लड ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है, तो कई बार क्या होता है कि जो माँ है उसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाने लगती हैं अपने बच्चे के ब्लड के अगेंस्ट, तो जो RBC हैं बच्चे की वो डिस्ट्रक्ट होने लगती हैं। जब वो RBC डिस्ट्रक्ट होने लगती हैं
तो उसकी वजह से क्या होता है कि लीवर उतनी आरबीसीज को प्रोसेस कर नहीं पाता और फिर से बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। एक है कार्निकटियस, ये डिजीज़ कार्निकटियस है। इसमें क्या होता है कि जब बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन का लेवल, तो वैसे तो जॉन्डिस इतना खतरनाक है नहीं, है ना, बहुत ज़्यादा डेडिस नहीं है, इसका ट्रीटमेंट भी आसानी से हो जाता है। लेकिन जब ये ज़्यादा बढ़ने लगे तो कार्निकटियस डिजीज़ हो जाती है, जिसमें हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं वो मरने लगते हैं बिलिरुबिन के हाई लेवल की वजह से। अब बात कर लेते हैं हम जॉन्डिस के ट्रीटमेंट की। तो इसमें 2 कंडीशन तो ऐसी हैं जिसमें एक्यूट है और 2 कंडीशन है जिसमें क्रॉनिक है, जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया, एल्कोहलिक लीवर हो गया, जिसमें अल्कोहल की वजह से लीवर डैमेज हो जाता है। तो जितनी भी लीवर डैमेज की कंडीशन है न्यूनेटल को छोड़ के, वो क्रॉनिक हैं, क्योंकि वो पीछे से कुछ बीमारियां चलती हुई आई जिसकी वजह से लीवर डैमेज हो गया, खाना पीना सही था, जो भी था उसकी वजह से लीवर डैमेज हो गया। लेकिन एक न्यूनेटल जॉन्डिस हो गया और एक आपका प्रीहिपैटिक हो गया, जिसमें क्या हो रहा है वो एक्यूट कंडीशन है, जैसे किसी बैक्टीरिया की वजह से, वो बैक्टीरियस इन्फेक्शन की वजह से लीवर डैमेज हो, तो वो एक्यूट कंडीशंस हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हमें प्रॉपर डायग्नोसिस करना है कि वो जॉन्डिस है या नहीं है। अगर हमें लगता है कि साइन एंड सिम्टम्स देख के उसके हमें पता चलता है कि यार जॉन्डिस है, तो फिर हमें इन्वेस्टिगेशन करानी है टू बी श्योर। तो जब हमने इन्वेस्टिगेशन कराई, हमने टेस्ट रिजल्ट्स देखे, हमें पता चला कि जॉन्डिस है, हमने फिर इसको देखा कि एक्यूट है या क्रॉनिक है। अगर हमें लगता है कि एक्यूट है तो सबसे पहले तो हम जो भी कंडीशन डेवलप हो रही है एक्यूट के लिए, हम उस पर ध्यान देंगे। तो उसमें हम कोई बहुत ज़्यादा केस टेकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक्यूट कंडीशन है, वो किसी वजह से हुई है और हम उसे तुरंत के तुरंत कंट्रोल करना है। तो हम इसमें मैनेजमेंट ट्रीटमेंट भी चलाएंगे। बट अगर बात आती है क्रॉनिक की, तो हमें फिर पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, हमें पता करना पड़ेगा तो एग्जैक्ट कहाँ से लीवर डैमेज होना स्टार्ट हुआ और कहाँ तक ये पहुँचा है, फिर हम उसका ट्रीटमेंट चलाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं एक्यूट कंडीशन में। अब एक्यूट कंडीशन में हम उसकी बीमारी कैसे हुई, कब से हुई, और कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स नोट करेंगे। जॉन्डिस की जनरली बेसिक मेडिसिन में आती हैं आर्सेनिक है, चाइना है, ग्रेफाइटिस है, मैग्नीशियम है, नाइट्रिक एसिड है, बेलाडोना है, जनरली ये मेडिसिन होते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पर्टिकुलर होकर उससे पूछें कि उसके साइंस पे ध्यान दें और सिम्टम्स पे ध्यान दें, तो अगर वो इरिटेबल है, उसका लीवर जो है उसका लीवर इरिटेबल है, तो हम उसमें नेक्सटोमी दे सकते हैं, कीमोमेला दे सकते हैं। अगर उसको खुजली बहुत ज़्यादा है और एब्डोमेन में खुजली है लीवर के आसपास, ये बहुत पर्टिकुलर है, अगर उसको लीवर के आसपास कहीं खुजली हो रही है तो हम उसको लाइकोपोडियम दे सकते हैं। अगर उसकी स्किन येलो है, जो कि जनरली होती है, तो एकोनाइट भी है, बेल भी है, कार्डियस मैरियनस भी है, ये मेडिसिन हो जाएंगी। अगर उसके पूरे एब्डोमेन में इचिंग है, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैंने बोला लीवर के आसपास, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ पूरे एब्डोमेन में। अगर पूरे एब्डोमेन में इचिंग है तो हम उसको कीमोमेला दे सकते हैं। अगर उसको हेडेक भी हो रहा है जॉन्डिस में, तो मैग्नीशियम रेटिकम दे सकते हैं उसको। अगर कॉन्स्टिपेशन है उसको, तो ग्रेफाइटिस दे सकते हैं। हेपेटाइटिस है तो मर्क्सॉल दे सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब अगर हम क्रॉनिक की बात करें, तो क्रॉनिक में हमें उसका एंगर बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि जो एब्डोमेन की कंडीशन होती है वो एंगर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होने का चांस ज़्यादा होता है। कई बार आदमी किसी चीज़ के गुस्से को सप्रेस कर लेता है, या गुस्सा निकालता है लेकिन निकाल नहीं पाता ढंग से, अपनी मन की भड़ास नहीं निकाल पाता है, तो इस वजह से लीवर के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा रीज़न है कि उसके डाइजेशन कैसा है, क्या वो टाइम टू टाइम खाना खाता है, अगर खाता है तो फ्रेश कितनी बार होता है दिन में, कितनी बार जा पाता है, एसिडिटी तो नहीं होती, भट्टी डकारे तो नहीं आती,
तो इस सब के बारे में पूछेंगे। तीसरी कंडीशन होती है, हमें ये देखना होगा कि उसको जॉइंटिस के साथ साथ एनीमिया तो नहीं है। अगर उसको एनीमिया है तो उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। अब एनीमिया होने का जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं सप्रेस ऑफ इमोशंस की वजह से, उसके इमोशन सप्रेशन की वजह से। अगर किसी बंदे के इमोशन सप्रेस हो जाते हैं, वो क्या फील करता है, क्या सोचता है, उसके पास कोई बात करने वाला नहीं है, वो किसी को बता नहीं सकता, या फिर कोई उसकी बातों को समझता नहीं है, तो उसकी वजह से ये सब होता है। तो आपको इमोशंस और एंगर पे फोकस करना है। तो आपको अपनी सिमिलीमम मेडिसिन या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इजीली मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।